हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो जैसे कि हर स्कूल में अब जो है यूडाइस में अपार आईडी बन रहा है और हर बच्चे का अपार आईडी बनना ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो इसके लिए क्या है कि हम यूडाइस खोलते हैं, उसमें हम अपार आईडी फिल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम तो हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपने स्कूल लेवल पे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमारा जो है एक्सेस नहीं है। तो उसके लिए हमें 2 फॉर्म चाहिए होते हैं, एक तो S02 और एक S03। तो उन फॉर्म के ज़रिए हम जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि उन फॉर्म को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे फिल करते हैं और किस-किस पर्पज़ के लिए फॉर्म यूज़ होते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना गूगल खोलेंगे, ठीक है? गूगल में हम यूडाइस लिख देंगे, तो यूडाइस की जो पहली वेबसाइट आएगी, उसको क्लिक करेंगे, तो हमारा इंटरफ़ेस कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद तो राइट में देखेंगे यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो स्टूडेंट मॉड्यूल है, वहाँ पे स्टेट में जाएँगे और जो आपका स्टेट है, उसमें आप क्लिक करेंगे। जो हमारा उत्तराखंड है, तो हम उत्तराखंड में हमने क्लिक किया, ठीक है? तो ये हमारा पेज खुल के आ गया। तो यहाँ पे लिखा है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25, ठीक है? यूडाइस है स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है अटेंशन, लिखा है एकेडमिक ईयर 2024-25 हैज़ स्टार्टेड, प्लीज़ इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली। और यहाँ लिखा है करंट ईयर 2024-25, ठीक है? और यहाँ से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म सेंटर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म सेंटर में, तो 2 टाइप के फॉर्म हमारे पास आ जाएँगे। तो यहाँ पे है फाइल नेम, यानी फॉर्म, पहला फॉर्म है फॉर्म S02। तो ये किस लिए होता है? फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट एडिशन इन यूडाइस प्लस फॉर क्लास 2 टू क्लास 12 एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल। और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये किसके लिए है? जैसे क्लास 1 में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसपे तो उसको तो हम खुद एंट्री कर सकते हैं, उसकी यूडाइस में न्यू एंट्री में उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर 1 क्लास के बाद यानी 2 से 12 के बीच में कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी पीईएन जनरेट नहीं हुआ है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये फॉर्म S02 चाहिए, ठीक है? S02। और फॉर्म S03 कहाँ पे यूज़ आएगा? फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट नेम चेंज, यानी किसी बच्चे का नेम चेंज करना है, क्योंकि अगर हम अपार आईडी से चेंज करते हैं, तो हम बहुत ही माइनर चीज़ें लिटिल बिट चेंज हो सकती हैं, वो भी ओनली वन टाइम्स। फिर क्लास चेंज हमने गलती से हमने क्लास डाल दिया 6th और वो 5th का बच्चा है, तो वो भी जो है S3 से होगा। अदर बेसिक डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और भी जो हमसे डिटेल चेंज नहीं हो पा रही हैं, उसको आप इससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से करते हैं डाउनलोड। तो पहले मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ S2 को, ठीक है? ये हो गया और अब S3 को भी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे जाते हैं हम डाउनलोड सेक्शन में गए, यहाँ हमने एस ये S3 S2 आ गया, तो यहाँ पे हमने S2 को हमने क्लिक किया, ठीक है? तो ये फॉर्म हमारा S2 खुल के आ गया है। देखो क्या लिखा है इसमें, देखिए, तो थोड़ा इसको ज़ूम और करें, ये अब फॉर्म S2 यूडाइस लिखा हुआ है, फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट एडिशन इन यूडाइस। यूडाइस में अगर एंट्री करनी है स्टूडेंट की क्लास 2 से 12 तक के, वो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, इसी लेवल में हो सकती है, हमारे बेस से, हमारे स्कूल के बेस पे नहीं हो पाएगी। अगर और कंडीशन ये है कि उसका पीईएन जनरेट नहीं हुआ हो। अगर पीएन नंबर जनरेट हो चुका है, फिर पॉसिबल नहीं है, फिर तो उसको हम या तो हमें जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर किसी और स्कूल से आया है, तो हमें उसे ड्रॉप बॉक्स से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी क्या-क्या डिटेल फिल करनी है आपको, यहाँ यूडाइस कोड डालना पड़ेगा आपको। अभी मैं फिलहाल एक डेमो बना रहा हूँ, ठीक है? तो डेमो के हिसाब से हम यहाँ पे यूडाइस कोड लिख लेते हैं। ये कोई कोड नहीं है, इसको मैं ऐसे ही डेमो बना रहा हूँ, तो ये हमने यूडाइस कोड डाल दिया। यहाँ पे हम डालते हैं इसका स्कूल का नेम। तो स्कूल का नेम मैं डालता हूँ एसपीएस भीमताल, ठीक है? भीमताल लिख देते हैं। ये स्कूल का नेम हो गया हमारा। यूडाइस डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? हमारा डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, तो NAINITAL, ये हो गया नैनीताल। और हमारा यूडाइस ब्लॉक नेम, तो ब्लॉक नेम हमारा क्या है? भीमताल। तो ये लिख देते हैं भीमताल। तो इतनी एंट्री हमने करनी है। अब नीचे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर की जगह हम सीरियल नंबर की जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे आते हैं क्लास, तो क्लास मान लीजिए 6th में है वो, तो लिखेंगे 6th सेक्शन ए, क्योंकि इसमें क्लास और सेक्शन दोनों लिखने हैं। यहाँ पे आएगा नेम, तो नेम यहाँ क्या लिखा? स्टूडेंट पर्टिकुलर मेंशन एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी पहले तो स्टूडेंट का नेम आना चाहिए, ठीक है?
तो स्टूडेंट का नेम मान लीजिए इसमें रवि है, तो हमने रवि लिख दिया। जेंडर क्या है इसका, जेंडर मान लीजिए मेल है तो सिंपल एम लिख दीजिए। इसमें लिखा हुआ ना, पहले लिखा हुआ मेंशन एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट दे रखा है हमें, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है डीडी, यानी पहले डेट, यानी उसका अगर 15 है, फिर ऑब्लिक, फिर मंथ बोला है, मंथ मान लीजिए 02, और फिर ईयर ले लेते हैं हम 2010। ठीक है, तो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हो गई। यहाँ फादर नेम, तो फादर नेम लिख लेते हैं इसमें सोनू शर्मा। ठीक है, आप कुछ भी रैंडम नेम लिख दिया हमने। मदर का नाम लिखते हैं सरोज। ठीक है, सरोज लिख दिया। और यहाँ पे लिखा है आधार डिटेल, तो यहाँ आप आधार लिख सकते हैं और उसका आधार नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, आधार नंबर भी हम रैंडम ले रहे हैं। ठीक है, ये फॉर डेमो पर्पस है। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, और आधार में नेम क्या है उसका, तो आधार में लिख लेते हैं रवि। उसके बाद नीचे एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल, और इस स्कूल में प्रेजेंट स्कूल यानी डेट कब, किस डेट में उसका जो है यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मान लीजिए 01, 04 और 2024 ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन प्रीवियस एकेडमिक, क्यों नहीं ऐड हुआ, तो हो सकता है रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हम लिख लेते हैं कि आधार कार्ड इज नॉट, मतलब आधार कार्ड नहीं था, तो लिख देते हैं आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, नॉट। ठीक है, अब इसमें पूरा आ नहीं रहा, अब लिख सकते हैं आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट दूसरे बच्चे का, तो ऐसे ही आप डिटेल पूरा फिल कर देंगे। सब डिटेल आने के बाद यहाँ पे आपका हेड ऑफ द स्कूल डिटेल आएगा, यानी सिग्नेचर यहाँ पे प्रिंसिपल सर या मैम जो भी है उनका आएगा, उनका नेम आएगा, सील और डेट, यानी डेट डालोगे और यहाँ पे सील लग जाएगी, मोहर लग जाएगी। ब्लॉक अब यहाँ पे चला जाएगा, ब्लॉक लेवल में जाएगा ये, तो वहाँ पे भी काम उनका है, तो उसके बाद वो लोग इसमें चेंज कर देंगे। तो ये हमारे बेस पे नहीं है, ये हमारे जो है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एजुकेशन ऑफिस उनका काम है, तो उनके बेस पे ये इसमें एडिट हो जाएगा, उस नाम एंट्री हो जाएगी यूडाइस में। तो ये तो हमने बताया आपको S02 फॉर्म का। तो इसको करते हैं बंद, सेव हमें करना नहीं है क्योंकि ये डेमो था। ये हो गया बंद। अब यहाँ पे निकालते हैं हम S03। अब S03 का पर्पज बताते हैं, उसको कैसे फिल करते हैं ये भी बताते हैं। तो इसको पहले क्लोज करते हैं, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो S03 का पर्पज क्या है, यानी अगर कोई बच्चा यूडाइस में एंट्री है उसकी, ठीक है, यूडाइस में एंट्री है और अपर आईडी बना रहे हैं, तो उसमें उसका डिटेल मिसमैच हो रहा है, यानी या तो उसका नेम में गड़बड़ है या उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी इशू हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्म है। उसके लिए सेम यहाँ पे यूडाइस होगा, इसके लिए एंट्री करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम यूडाइस नंबर, फिर मैं कोई रैंडम ले रहा हूँ, ये डेमो फॉर्म है। स्कूल नेम लिख देते हैं हम SPS। ठीक है, स्कूल नेम लिख देते हैं हम SPS भीमताल। ठीक है, ये हो गया। ब्लॉक है हमारा भीमताल, तो भीमताल लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट हमारा है नैनीताल, ये नैनीताल लिख दिया। अब लिखा स्टूडेंट 11 डिजिट नेशनल आईडी, तो उसका जो आईडी है वो लिख लीजिए अब। ये ठीक है, रैंडम लिख दिया हमारा, ऐसे कोई नंबर नहीं है। अब स्टूडेंट्स करंट नेम, तो स्टूडेंट का करंट नेम यानी नेम क्या है, उसका नेम हम रवि लिख देते हैं। क्लास, स्टूडेंट की क्लास क्या है, स्टूडेंट क्लास लिखते हैं 6th, सेक्शन ए लिख लेते हैं। नीचे आते हैं, ये देखिए अब पर्टिकुलर वेयर चेंज आर रिक्वायर्ड, कहाँ पे चेंज रिक्वायरमेंट है, यानी चेंज कहाँ करना है आपको, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो पहले पढ़ते हैं फॉर्मेट है क्या, चेंज इन रिक्वायर्ड इन, यानी कौन से फील्ड में चेंज करना है, नेम में करना है, डेट ऑफ बर्थ में करना है, जेंडर में करना है, आधार में करना है, नेम एज पर आधार करना है, क्लास सेक्शन करना है। टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, अगर जिसमें भी चेंज करना है आपको टिक मारना पड़ेगा। मान लो आपको सिर्फ नेम में और जेंडर में करना है, तो यहाँ पे टिक मारेगा, एक टिक जेंडर में लगेगा। ओल्ड पर्टिकुलर, यानी ओल्ड जो अभी इसमें करंट में उसका जो एंट्री है वो कौन सी है, यानी ओल्ड नेम क्या है उसका यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और न्यू पर्टिकुलर यानी होना क्या चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। सेम ओल्ड डेट ऑफ बर्थ क्या है और न्यू क्या है वो लिखेंगे। अब मान लीजिए मुझे 2-3 में चेंज करना है, यानी नेम, पहले नेम में, तो यहाँ नेम है, नेम में चेंज करना है, तो इसके आगे मुझे टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन आ नहीं रहा, तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें आप टिक लेते हैं, यहाँ मैं ओके लिखता हूँ फिलहाल, तो आपको टिक लगाना है। उसके बाद ओल्ड नेम, तो ओल्ड नेम क्या है,
तो मान लीजिए उसका ओल्ड नेम उसका रवि है, ठीक है, और आपको चेंज क्या करना है इसमें, आपको चेंज क्या करना है, इसमें लिखते हैं रवि कुमार, ठीक है, रवि कुमार, यानी ओल्ड नेम तो रवि है लेकिन आपको रवि कुमार करना है। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ टिक मारेंगे, तो मैं यहाँ ओके लिख दिया मैंने, आप टिक मार सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके करंट में है उसको लिखना पड़ेगा, 22 10 और 2012 लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या इशू है, यानी जो न्यू आपको लगाना है, न्यू चेंज करना है कौन सा है, तो यहाँ लिखते हैं 02 10 20 2012, ठीक है, यानी यहाँ पे 22 तारीख थी, यहाँ पे 2 तारीख है, यानी कुछ मिसपेड ऐसा हो सकता है। जेंडर, तो जेंडर में यहाँ टिक मारेंगे, क्योंकि जेंडर में भी हमें चेंज करना है, तो यहाँ टिक मारने के लिए हम ओके लिख देते हैं, आप टिक मारना। ओल्ड जेंडर, यानी गलती से क्या पड़ा है इसमें, अभी क्या है, अभी एफ, यानी गलती से फीमेल है लेकिन है ये मेल, तो यहाँ पे हमें न्यू में क्या करना पड़ेगा, हमें मेल करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप सारा डिटेल फिल कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे इशू है, अगर एक में है तो एक ही में करना, बाकी छोड़ देना आप, ठीक है। तो एक बच्चे के लिए एक फॉर्म होगा ये, जैसे पहला वाला फॉर्म क्या था उसमें तो बहुत सारे बच्चे आ जा रहे थे, इसमें एक बच्चे के लिए एक फॉर्म होगा। तो यहाँ फिर सेम हेड ऑफ द स्कूल डिटेल, यहाँ सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, सील आएगी प्रिंसिपल मैम की, प्रिंसिपल सर की, डिटेल ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस और इक्विवेलेंट। तो ये ब्लॉक लेवल पे जाएगा, जो भी आपका जहाँ पे अथॉरिटी जाती है, आपकी सारी डिटेल इसकी वहाँ जाएगी, वहाँ उनके सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन होगा, सील पड़ेगी। उसके बाद ये करेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये लोग इसमें करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद यूडैस में आपका करेक्शन हो जाएगा और बच्चे की डिटेल सही हो जाएगी। तो इस क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने फॉर्म S02 और फॉर्म S03 के बारे में जाना कि ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे फिल करते हैं। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।